कि अभी तो पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। विक्रमादित्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते, और आज खबर आई कि वो राजस्थान गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने खरीदो फरोख्त की है, खरीदो फरोख्त से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई है। कुछ एक इच्छाएं मंत्रियों की जो गए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, संविधान के दायरे में पूरी हो सकती थी। जिसके साथ 80% एमएलए जुड़े हों उससे बड़ा साथ क्या होगा। 80% एमएलए जिसका सपोर्ट कर रहे हो उनका उसके बड़ा क्या साथ होगा, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये सवाल क्यों उठाया। और प्रदेश की अध्यक्षा है हमारी और ये जानकारी रखती होगी। लेकिन सर इसी सीएम हाउस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीडिया के सामने जो तस्वीर आई, बहुत कंफर्टेबल मोड में आप मैडम प्रतिभा सिंह जी के साथ यहाँ थे। नहीं, वो हमेशा हमारा रोज सुबह हम मिलते भी है, शाम को भी मिलते हैं। एक हमारा अपना संबंध तो है ही है, राजनीतिक संबंध भी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें कई बार किस संदर्भ में उठाया होगा वो मुझे इस बारे में जानकारी, संदर्भ भी पता होना चाहिए ना। दूसरा, आपने कल खुद कहा कि कल 2 बार आपकी बात हुई विक्रमादित्य सिंह से और सारी चीजें बहुत इजी वे में है, सरकार 5 साल पूरा करेगी और आप 5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर ये सवाल मीडिया के सामने आती है कि विक्रमादित्य सिंह जी दिल्ली में हैं, वो भाजपा के नेताओं से मिल देखिए, विक्रमादित्य जी हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं। अब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दिल्ली में क्यों नहीं हो सकते, और आज खबर आई कि वो राजस्थान गए हैं। तो इस प्रकार की थोड़ा मीडिया भी बहुत हाइप करता है, तो इस दृष्टि से भी आपको देखना होगा कि मीडिया का बहुत हाइप हो जाता है। और हिमाचल की जो राजनीतिक संस्कृति रही है वो अमूमन ऐसा रहा है कि विपक्ष के नेताओं के साथ भी अच्छे रिश्ते रहते हैं नेताओं के। तो विक्रमादित्य जी तो आपके पार्टी के ही हैं। सवाल इसलिए उठता है कि वो दिल्ली हैं और उसमें ये जोड़ा जाता है कि वो भाजपा के नेताओं से मिल सकते हैं। देखिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है और मुझे उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत काम है। बस इतनी सी बात मैं आपको कहना चाहूँगा। दूसरा, ये बीजेपी का एक आरोप है कि सीएम साहब जो हैं वो कांग्रेस के कुछ एमएलए को प्रोटोकॉल से बाहर सुरक्षा दे रहे हैं। भाजपा को आपत्ति है आपके इस फैसले से, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदो फरोख्त की है, खरीदो फरोख्त से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई है। उन एमएलए को ये भी बोला जिस एमएलए के साथ हम संपर्क में हैं कि इससे आप पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे। तो अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, और ये तो विपक्ष के काम आरोप लगाना है और आरोप वो लगाते रहेंगे। लेकिन मार्जिन बड़ा है सर, भाजपा और कांग्रेस के जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा है। तो कैसे ये संभव है जब जयराम जी ये कहते हैं कि आप रात को जब सोएंगे सुबह उठेंगे तो पता नहीं चलेगा सरकार है या नहीं है? इस बात का तो जवाब वही दे सकते हैं। धन्यवाद। आधार है उनके पास कोई? इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं, हमारे पास तो पूरी मेजोरिटी है। धन्यवाद। एक सवाल सर और है, ये खबरें आ रही है कि विक्रमादित्य सिंह जी वीरभद्र सिंह जी के नाम से आईएनसी को तोड़कर पार्टी बना सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी है ऐसी? नहीं, मुझे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आप कोई फ्लोर सेशन शॉर्ट में कोई सेशन ला सकते हैं फिर? नहीं, अभी कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। ऐसी कोई आपकी मंशा नहीं है। और ये जो कहा गया सर कि बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप यहाँ मुख्यमंत्री हैं, 4 सीट है, जिताना है आपको, इंडिया अलायंस है, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस कमजोर है, ऐसा कुछ है? बीजेपी की तैयारी ज्यादा है आपसे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक इच्छाएं मंत्रियों की जो गए उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, संविधान के दायरे में पूरी हो सकती थी। कोई मंत्री बनना चाहता था, कोई मंत्री नहीं रहना नहीं चाहता तो उसको हटा सकते थे, लेकिन मंत्री बनने की एक पोस्ट थी, उसमें 2 आदमी नहीं होने चाहिए थे। और मेरा कहने का मतलब कि अभी तो पूरी कांग्रेस हमारी जो रहे हैं वो इकट्ठी है और निश्चित तौर पर हमारी सरकार 5 साल चलेगी।